ओम गंगणपते नमः। 31 जनवरी सन 2021 को संकट चतुर्थी का व्रत संपूर्ण विश्व भर में आयोजित होगा और इसमें माताएं, बहनें, बुजुर्ग, भाई बंधु सभी इस व्रत को करते हैं। अनंत काल से ये व्रत किया जा रहा है और इस व्रत की बड़ी भारी महिमा है, बहुत बड़ी महिमा है। और मैं सदैव बोला करता हूँ इसकी महिमा और क्या कहें कि इस व्रत को स्वयं भगवान शंकर ने भी किया। संकट चतुर्थी का ये व्रत भगवान शंकर ने भी पार्वती माता को प्रसन्न करने के लिए किया था और गणेश जी को 33 करोड़ देवताओं का ये आशीर्वाद है कि जो भी व्यक्ति संकट चौथ का व्रत करता है तो गणेश जी के सहित 33 करोड़ देवी देवता उसके ऊपर कृपा करते हैं और उसकी सब मनोकामनाएं बंधुओं पूर्ण हो जाती हैं। परंतु एक बड़ी समझने की बात यह है, कई बार हम व्रत, पूजा पाठ, धर्म के कार्यों में कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं, कई बार जान करके कर देते हैं और कई बार हमारे से गलती से वो हो जाता है और फिर उसके अच्छे परिणाम हमें प्राप्त नहीं होते, बल्कि कई बार कई लोग कहते हैं कि महाराज जी हमें तो इस कार्य के बाद विपरीत परिणाम सामने आ गए। तो उसके पीछे कुछ कारण होते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बतलाना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि आप इस संकट चतुर्थी के व्रत में गणेश जी की कृपा प्राप्ति के लिए इस व्रत को कीजिएगा, लेकिन कुछ गलतियां जो लोग कर जाते हैं उनसे बचिएगा। जैसे सबसे पहली एक बात ये ध्यान रखना कि गणेश जी का जब ये व्रत आप करें तो प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में अथवा अमृत मुहूर्त में, नारायण मुहूर्त में, तारों की छांव में आप स्नान करना। यदि सूर्य उदय होने के बाद हम जगते हैं और उसके बाद हम व्रत को प्रारंभ करते हैं तो उसका महत्व उतना प्राप्त नहीं होता है। सबसे पहली बात तो ब्रह्म वेला में जग करके स्नान आदि करके भगवान गणेश की पूजा। और दूसरी बात ध्यान में ये रखनी है कि व्रत जिस दिवस में आप कर रहे हैं, ये गलती बहुत लोग करते हैं, शायद आप लोग भी ये कभी कभी गलती कर जाते हो कि व्रत रखने के बाद व्यक्ति कई बार टेलीविजन चला के बैठ जाता है, कई बार व्रत रख के कहते कुछ लोग बोले कि आज फ्री हैं, मूवी देखने चले। तो इन सब त्रुटियों से व्यक्ति को बचना है। व्रत का अर्थ है संयम। व्रत रखने वाले दिन में आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आप टेलीविजन पर कोई फिल्म इत्यादि और फिल्मी गीत इत्यादि ये सब त्याग करके केवल अपना मन, अपना चित्त भगवान के ध्यान में लगाओ, तब तो व्रत का महत्व है, अन्यथा कोई महत्व नहीं। तो अपना चित्त हमारा जो है वो भगवान की भक्ति में हो। तो सबसे पहले ब्रह्म वेला में स्नान करना और दूसरा आप 24 घंटे व्रत काल में भगवान का ध्यान करना, उनका स्मरण करना, उनको याद करना। यदि व्रत करने के बाद भी हम परिवार, मोह ममता, धन आदि इसी के लिए भागते रहे, विषय विकारों में पड़े रहे, तो व्रत का क्या महत्व। ये गलतियां हम कर जाते हैं। कई बार आदमी व्रत रखने के बाद निंदा करने लग जाता है किसी की, कई बार व्रत करने के बाद मन में ईर्ष्या लेकर के बैठ जाता है, कई बार व्यक्ति व्रत करके क्रोध लेकर के बैठ जाता है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार व्रती को त्याग देने चाहिए। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। और तीसरी बात ये भी ध्यान रखें कि उस दिवस में आपके द्वार पर जो भी आए, जो भी आपके द्वार पर आ रहा है वो खाली नहीं जाना चाहिए। यदि व्रती के द्वार से कोई खाली जाता है तो उसका व्रत निष्फल हो जाता है। मेरी इस बात को बड़े ध्यान से समझ लेना कि यदि व्रती के द्वार से एक भी व्यक्ति, एक भी याचक खाली चला गया तो उसका व्रत बेकार चला जाएगा। क्योंकि व्रत को हम लोग कहते हैं, बोले बरतो, अर्थात वितरण करो जितना हो सके। स्वयं तो हम नहीं खा रहे, लेकिन औरों के लिए वितरित करें उसको। तो द्वार पर जो भी अतिथि आए, भिक्षुक आए, साधु ब्राह्मण आए, उनको प्रसन्न करना, तब तुम्हारा व्रत परिपूर्ण होगा। तो स्नान, ध्यान और दान और ईर्ष्या, कपट, दंभ, द्वेष इनसे रहित रहना, तो आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा
और मैं आपके लिए साधुवाद आशीर्वाद भी करता हूँ कि ये संकट चतुर्थी का व्रत आपकी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करे। भगवान श्री गणेश जी आप पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। और इस दिवस में यदि हो सके तो आप भगवान श्री गणेश जी के द्वादश नामों का उच्चारण भी करिएगा, जो प्रणम्य शिरसा देवम गौरी पुत्रम विनायकम भक्तवासम स्मरे नित्यम आयुष कामार्थ सिद्धये प्रथमं वक्रतुंडं च एकदंतं द्वितीयकं तृतीयं कृष्ण पिंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विक्टमेव च सप्तमं विघ्नराजं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचंद्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपति द्वादशं तु गजानन द्वादशैतानि नामानि या फटेछुड़यादिपि। तो जो भी इन भगवान के 12 नामों को उच्चारण करता है, तो यहाँ लिखा कि विद्यार्थी लभते विद्याम, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्रान, मोक्षार्थी लभते गतिम। तो आप सबकी कामनाएं गणपति भगवान पूरी करें। और आप जो वीडियो में मैंने प्रयास किया आपको बताने का, उसे आप समझिएगा और अपने जीवन में इस व्रत के सब पुण्यों को आप ग्रहण कीजिएगा। बोलो गणपति गणेश भगवान की जय।